अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी। इन 2 years इंडियाज बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल ट्रांसफॉर्म बाय प्रशांत धवन। और वर्ल्ड फेयर की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। नदीम इकबाल जंजुआ। मलिक संक्रांति बार। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है कि 2 साल के अंदर अंदर भारत पाक की सीमा, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जो भी गैप्स बचे हैं ये फिल कर दिए जाएंगे। भारत की आज़ादी से लेकर अब तक जो नहीं हुआ फाइनली वो होगा। इंडिया की बॉर्डर्स प्रॉपरली सिक्योर हो जाएंगी। ये वैसे अपने आप में बहुत अजीब बात है। इतने साल बीत गए, तब जाके अभी भी हम कह रहे हैं कि 2 साल अभी और लगेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2025 के अंत में या फिर मे बी इवन 2026 की शुरुआत में हम इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है इसकी कंप्लीट फेंसिंग कर देंगे और हमारी बॉर्डर सिक्योर हो जाएगी। ना मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ एक सिक्योर बॉर्डर का। अमेरिका के एक बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन। 1980s में इन्होंने यूएसए को लीड किया था। बहुत ज़्यादा काबिल लीडर थे और इनकी एक कोट बहुत ही फेमस है। इन्होंने ये कहा था कि एक देश जिसकी बॉर्डर सेट नहीं है ना, वो एक कंट्री नहीं है। क्योंकि कंट्री को आप डिफाइन कैसे करते हो? सबसे पहले तो ना आप कहते हैं कि ये इस कंट्री की बॉर्डर होगी। आप अगर भारत का संविधान भी देखोगे ना, तो वहां पे जो सबसे पहले ही बात लिखी है वो ये है कि इंडिया दैट इज भारत। उसके नीचे सीधा ना जो कंट्री की बॉर्डर है वो डिफाइन करी गई है कि हम किस लैंड की बात कर रहे हैं, ये संविधान कहाँ पे लागू होगा। और बाय द वे वैसे मैं आपको बता दूं एक एडिशनल इन्फो के हिसाब से, रोनाल्ड रेगन के एक बहुत ही बड़े फैन थे डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी क्लासिक फोटोज हैं फ्रॉम 1980s 1990s। ट्रंप जेन्युइनली बिलीव करते थे कि रोनाल्ड रेगन की जो विचारधारा है, जो सोच है, ये यूएसए को और ज़्यादा महान कंट्री बनाएगी। और आप देखोगे आज भी ट्रंप के जो स्पीचेस होते हैं, चाहे मैक्सिको की बॉर्डर को लेकर हो या फिर इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर हो, ट्रंप काफ़ी बार ना अपने हीरो, अपने आइडल रोनाल्ड रेगन की जो पॉलिटिक्स थी, जो इनकी पॉलिसीज थी, उसको ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और एक बार को जो यूएसए का हेडेक है, जो सरदर्द है, वो आप कह सकते हैं प्राइमरली मैक्सिकन बॉर्डर ही है। कैनेडियन बॉर्डर से यूएसए को इतनी प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है। मेन जो यूएसए में ड्रग्स आते हैं, इलीगल इमिग्रेशन आती है, जो भी इशू आता है ये मैक्सिकन बॉर्डर से आता है। इसलिए ट्रंप ने कोशिश करी थी कि एक बड़ी बॉर्डर वॉल यहाँ पर बनाएंगे। हालांकि वो प्लान फेल कर गया था। इंडिया का केस देखिए और ज़रा मुश्किल है। हमारा एक नहीं, दो दो कंट्रीज़ के साथ इशू है जहां पे लगातार क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की जाती है, भारत में ड्रग्स लाया जाता है। हमारा जो यूथ है, हमारा सबसे वैल्यूएबल एसेट, भारत का मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है हमारा यूथ। इसीलिए पूरी दुनिया हमको आज के समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, बिकॉज इंडिया इज़ अ यंग कंट्री। और कितनी सैड बात है कि हमारा होनहार यूथ, एक बड़ी आबादी आज के समय ड्रग्स की चपेट में आ रहा है। और इसका रीज़न यही है, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग। और ये जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग है, ये ना सिर्फ जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वहां से होती है, जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है यहां से भी हो रही है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके एडवाइजर ने तो रिसेंटली ये बात एडमिट भी कर दी कि हाँ जी, हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं टू स्मगल ड्रग्स अक्रॉस इनटू इंडिया बॉर्डर। ये बात एडमिट की थी पाकिस्तान के पीएम के एडवाइजर ने। नाउ ड्रोन्स ऑब्वियसली एक और नया चैलेंज लेके आते हैं कि एक बार को आप पूरे बॉर्डर की फेंसिंग भी कर दो ना, तब भी एक ड्रोन एक सर्टन ऊंचाई पे उड़कर इंडिया में कहीं पे खाली इलाके में जो ड्रग्स है ये फेंक सकता है। तो बिल्कुल देखिए, ड्रग्स की अपनी प्रॉब्लम है, बट आप यही सोचकर देखिए अभी तक ना हमारी जो बॉर्डर है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, ये भी प्रॉपरली फेंस्ड नहीं है। अभी भी 560 किलोमीटर की बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश दोनों साइड में, जहां पे अभी काम होना है। जो गैप्स है, कई जगह फेंसिंग नहीं हो रखी। मतलब लिटरली ऐसे है कि कोई आदमी चल के इंडिया से पाकिस्तान में जा सकता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर आपकी बॉर्डर ही प्रॉपरली सिक्योर नहीं है तो एक कंट्री आप प्रॉपरली डिफाइन कर नहीं सकते उससे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो गैप्स थे हमारी बॉर्डर में, हम इनको फाइनली फिल करें। और जो हमारा मॉडल है ना फेंसिंग का, ये काफ़ी हद तक इजराइल से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली अगर आप डीप स्टडी करोगे तो लिटरली इजराइल की कॉपी लगती है, विच इज़ अ गुड थिंग इन इट्स ओन राइट। इजराइल की आप अगर देखो काफ़ी जगह बॉर्डर फेंसिंग अच्छी हो रखी है। नाउ
स्मार्ट फेंसिंग की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा इसके बारे में बहुत चर्चा होती है कि स्मार्ट फेंसिंग की जाएगी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। जो ये स्मार्ट फेंसिंग है, इसमें क्या होगा कि अलार्म सिस्टम लगा होगा फेंसेस पे। अगर मान लो कोई कल को फेंस काटने की कोशिश करता है या टापने की कोशिश करता है, कैसे भी करके इंडिया की साइड आने की कोशिश करता है, तो एक अलार्म सिस्टम लगा होगा जो इमीडिएटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारे जवान हैं उनको अलर्ट कर देगा और वो उस जगह पर पहुंच जाएंगे। नाउ अमित शाह जी ने ये बात भी साफ साफ कही है कि अकेले फेंसेस से आप एक कंट्री की बॉर्डर सिक्योर नहीं कर सकते, आपको लोग भी चाहिए, आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। और इसलिए हमने एक काम ये भी किया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पावर है ये बढ़ा दी है। हालांकि ये जो इशू है आज के समय काफी कंट्रोवर्सी में है, पंजाब की सरकार इसको लेकर खुश नहीं है, मगर 2021 में हमने क्या किया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो रीच है अरेस्ट करने की, सर्च करने की और सीज करने की, धरने की, जो ये अथॉरिटी उनको मिलती है ना, ये 50 किलोमीटर तक कर दी थी। ये समझाता हूं इसका मतलब क्या है। 2021 से पहले क्या हुआ करता था, जो हमारे ये राज्य हैं राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम, इन राज्यों में ना जो ये बॉर्डर है, मान लो कि कोई स्मगलर है, ठीक है, उसने बॉर्डर टाप ली, बॉर्डर टाप के अब जल्दी से वो इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है। अब बॉर्डर टापने के बाद वो भाग रहा है, कोशिश कर रहा है इंडिया में कहीं पे शहर में चला जाए, गुम हो जाए, भीड़ में कहीं पे गुम हो जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों के पास ना पहले बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थी इस आदमी को पकड़ने की, क्योंकि उनकी जो रीच थी वो सिर्फ 15 किलोमीटर तक थी फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर। उसके बाद जो लोकल पुलिस है वो संभालती रही इशू। ना लोकल पुलिस आप समझ सकते हैं, जब तक वो कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, ढूंढेंगे वो आदमी कहाँ है, वो आदमी घुल मिल जाएगा और काफ़ी बार वो मिलता नहीं था। बीएसएफ के पास उस वक्त प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है कि वो आदमी कैसा दिखता है, कहाँ से गया है, कहाँ जा सकता है। तो नीड ये थी कि बीएसएफ का जो दायरा है ना उनकी पावर का, ये हम बढ़ा दें। तो पहले जो इनकी लिमिट हुआ करती थी 15 किलोमीटर की, ये हमने बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दी है। बाय द वे, गुजरात एक ऐसी स्टेट है जहां पर बीएसएफ की जो लिमिट है ये आपको 80 किलोमीटर तक भी मिलेगी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिर्फ फेंसिंग से सब कुछ नहीं होगा, ये भी हमें करना होगा ना। फाइनली आप कहेंगे चलो ठीक है ये सब कुछ कर लिया, मगर ड्रोन का क्या होगा? देखिए, ड्रोन के इशू को लेकर भी हम इजरायली मेड एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल करेंगे अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। बांग्लादेश की साइड देखिए, ड्रोन का इतना इशू है नहीं, अभी तक ये नहीं देखा गया कि बांग्लादेश से ड्रोन आ रहे हैं इंडिया में, ड्रग स्मगलिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश से मोस्टली जो इशू आता है वो इलीगल इमिग्रेशन का आता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आता है। तो आने वाले 2 सालों में आप देखोगे मेजर चेंजेस होंगे। जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं ये इंस्टॉल किए जाएंगे, स्मार्ट फेंसिंग लगाई जाएगी और फाइनली भारत की आज़ादी से लेकर अब पहली बार हम देखेंगे कि इंडिया की बॉर्डर एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो प्रॉपरली सिक्योर हो चुकी होगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर वैसे मैं आपको दे चुका हूँ एक प्रीवियस वीडियो में। आपको यहाँ पे बताना है कि हाल ही में जो COP28 समिट हुआ है ये किस शहर ने होस्ट किया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, टोक्यो, नायरोबी, सिडनी या फिर दुबई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आई लिटरली मेड एन एंटायर वीडियो ऑन दिस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। और फाइनली यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है UCSC के नाम से। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख पाएंगे, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं 17 तारीख को। तो पार्टिसिपेट करने के लिए आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो लिंक है ये यहाँ पे जाकर जो एनरोल कर सकते हैं विद द कोड PD10 और आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स भी मिलेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड एंजॉय द UCSC. So this is the end of the video. Thanks for listening, and as always, may the gods watch over you. May the God watch over you जी। जबरदस्ती ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये है कि वो जुमला यहाँ पे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। और आहिस्ता आहिस्ता जो है इंडिया कोशिश कर रहा है हर चीज़ को मजबूत करने में, और डिफेंस सिस्टम में ये भी एक आम चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह के वाकयात हुए हैं, और मैंने ये वीडियोस देखी थी, क्योंकि उसके बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि इंडिया में ये रिपोर्ट आई थी बाकायदा कि जो बड़े ड्रोन थे जो फसलों के ऊपर अद्वियात के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो फेंकने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, वो बड़े ड्रोन्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं ये लोग। और उसके थ्रू उन्होंने वो ड्रोन जो है वो मार गिराया, और उसके थ्रू उन्होंने पकड़ी, और ड्रग्स थी मेरे ख्याल में। और फिर उसके बाद ये मुद्दा जो है वो रेस किया गया कि ये बॉर्डर क्रॉस जो है, पहले तो
कह लें कि बंदूक के थ्रू किया जाता था। तो उसके बाद उन्होंने एक नया तरीका निकाला, सेफ साइड है किस्म की, कि दूर बैठ के उड़ा लिया और वहीं से उसकी रेंज भी ठीक ठाक होती है। और ये बड़े ड्रोन्स हैं और ये सैटेलाइट से टैकल होते हैं और फिर आपको मतलब आप अगर रिकवर करेंगे, रेंज पता करेंगे या कहाँ से हो रहा है, वो भी आपको पता नहीं चलेगी। तो ये भी एक रीज़न है बीच में। तो वो जो वेव वाले उन्होंने वो जो ड्रम दिखा रहे थे, सामने ड्रम लगे हुए थे, वो मशीन लगी हुई थी, वो चाइना ने मेरे ख्याल में चाइना में यूज़ मैंने होते हुए देखी है। और जिसमें वो वेव छोड़ते हैं, उसके बाद ड्रोन जो है वो एक किस्म का सनकी हो जाता है, पागल हो जाता है, उसे पता नहीं चलता मैंने करना क्या है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होते हैं। इन पे सिस्टम होता है, क्लिक करें होम पे, ऑटोमेटिकली ये 10 मिनट बाद जहाँ से उड़े हैं वहीं वापस आ जाएंगे और डबल स्पीड में आते हैं। तो लेकिन ये है कि अब वो वेव्स के थ्रू जो है इनको सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं पीछे से, तो ये जहाँ पे होते हैं वहीं पे लैंड कर जाते हैं। तो ये वो सिस्टम है। तो उनसे ये है कि ड्रोन तो पकड़ेंगे, लेकिन ये है कि इस पे कंट्रोल काफ़ी हद तक होगा। तो लेकिन ये है कि और भी चीज़ें मतलब आ रही हैं बॉर्डर पे, ये नहीं है, ये सिंपल वे नहीं है जैसे उन्होंने बताया कि साथ में बंगाल, उसका बड़ा इशू है वहाँ पे। लोग जैसे अभी लास्ट में कुछ कर लें महीने पहले वो सीमा हैदर का केस सामने सिर्फ आ गया था, तो वो लाइट आउट हो गया। तो ये भी एक सोचने वाली बात वो थी कि नेपाल से था। हैं? वो नेपाल तो से। नेपाल से। मतलब ये कहाँ से इंटर हो गए और किस तरह इंडिया में वो आ गए, और घुल मिलने की वो बात उन्होंने की है ना कि वो इंटर हो जाते हैं तो उसके बाद वो पता नहीं चलता आपको, तो आपको पता चलता है कि यहाँ के लोकल्स ही हैं वो, और यहाँ पे काफी अरसे से रह रहे हैं। उनका हाउस भाव, उनकी बात करने का अंदाज, तो फिर वो पुलिस जो है अपना प्रोसेस करते 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 इतना लेट कर देती है कि वो बंदा जो है फिर मिल नहीं पाता। तो ये बॉर्डर पे ही पकड़ना पड़ेगा और इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। इंडिया ने अच्छा इकदाम किया, नो डाउट, और इन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद किया, खुशी हुई जान के। पाकिस्तान कब करेगा इन चीज़ों पे रोकथाम, उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये भी एक सवाल उठता है, क्योंकि नाम पाकिस्तान का भी आया है। तो ये किस बंदे ने उन्होंने मेंशन किया है कि बीच में कि फलां जनाब आपके कोई एडवाइजर है, हैं, एडवाइजर है पीएम वो का। कौन है? आप वल्लाह आलम। हमें तो पता नहीं है यार, नहीं सीधी सीरियसली बात है, मुझे कोई लग रहा पता था नहीं है कहाँ पे प्रशांत कौन भाई बैठा हुआ है। मेंशन करेंगे बीच में मैं मुझे लगा को प्रूफ देंगे नाम जो कुछ। है वो, क्योंकि इनकी वीडियो में ये 100% जो है वो प्रॉपरली रिपोर्ट दे देते हैं, तो नहीं, विदाउट वो एनी उस पे कंक्लूजन। वीडियो इन्होंने अलग से बनाई हुई है। लेकिन ये है कि यहाँ पे मेंशन कर देते तो हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता, क्योंकि वो मैं सुनना आपको चाह अपना रहा एडवाइजर नहीं पता? नहीं पता सीरियसली। हमको तो इन्होंने ये यही नहीं कहना पता है। कि हाँ, इन्होंने यही कहना है। बहरहाल आप लोग बोलेंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, हमें नहीं पता क्योंकि नहीं, कोई ऐसी जिस खबर तरह देखी नहीं है, हैं? ये बात खबर हमने वाकई नहीं हाँ, देखी। अगर वीडियोस सामने आती पता होता तो उसके हिसाब से हम कर लेते। ये पिछली वीडियो में लास्ट में इन्होंने सवाल किया है कि हमने एक वीडियो क्रिएट की है उसके ऊपर, तो वो भी सवाल जवाब वो भी हमें मिसिंग की है, वो भी नहीं पता। तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये तो कम से कम मुझे पता है, मैंने बहुत पहले वीडियोस देखी थी। वो जाती तो है ना, हैं? स्मगलिंग तो होती है। होती है, मुझे लगा था कहीं ना कहीं किसी ने कमेंट्स किया हुआ था ये इंडिया खुद कर रहा है, तो इल्जाम हम पे लगा रहा है, तो वो बहुत सारे मुद्दे उन्होंने निकाल लिए, वो कबूतर वाले और पता नहीं क्या क्या। तो इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, नो डाउट। लेकिन ये है कि जब आपको किसी दुश्मन मुल्क से डर हो, वो भी आपके बिल्कुल मतलब कर लेके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हो, तो फिर आपको टेंशन जरूर होती है, ठीक है ना। एक तो दूर होता है ना, क्या सराही होती है कि दुश्मन दूर है, लेकिन एक वो हिसाब है कि बिल्कुल साथ आपके खड़ा हो, तो फिर आपको पता है कि किसी वक्त कोई भी चाल चल सकता है। तो वो जो है बॉर्डर सिक्योर करना जरूरी है। तो ये अच्छा इकदाम किया और जबरदस्त जी। बिल्कुल जी, दो मसले बहुत इसमें है। मैं एक तो ये बोल रहे हैं जितना भी ये गन जो लोगों को खिलाते हैं, जितने भी ये ड्रग्स वाले हैं, एक ये मसला है, तो इसकी भी रोकथाम हो जाएगी। ये इस खत्म मसले होना से, चाहिए, हाँ, ये तो वाकई ये बिल्कुल खत्म खत्म होना हो चाहिए। जाएगी। और दूसरा मसला जो है टेररिज्म का भी है, और पाकिस्तान के कितने ऐसे लोग हैं जिनको खुजली होती है और वो ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान काफी बदनाम हो चुका है। उसी की वजह से इंडिया ये कर रहा है। बाकी यार मैं ये भी जरूर बात ऐड करूंगा कि ये जितने भी ऐसे लोग होते हैं ना, अभी ये ड्रग्स वाले कर लें, इन्होंने कोई ना कोई रास्ता और निकाल ही लेना है। ड्रोन भी फेल हो जाएगा क्योंकि उसका भी कोई सिस्टम लग जाएगा, और दूसरा कह लें कि बॉर्डर पे जो और भी किसी तरीके से भी लोग घुस आते थे, वो दोनों बंद होंगी। पर ये ऐसे बेवकूफ मतलब पागल दिमाग लोग होते हैं, ये गलत सोचेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। जैसे मैं वो एक सलमान खान की फिल्म है, और उन्होंने बताया, पूछा कि तुम कैसे आए हो, तो उसने बताया कि वैसे घुस के नीचे से आते हैं। तो इन्होंने कोई ना कोई रास्ता फिर भी निकालने की कोशिश करनी है, क्योंकि ड्रग्स वाले इनका बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, ये बहुत पैसा इनको मिल रहा है। तो इनकी अगर रोजी रोटी ऐसी हराम की जो रोजी रोटी इनकी चल रही है वो बंद होगी तो इनको बहुत तकलीफ होगी। तो इन्होंने फिर वो कोई जदीद टेक्नोलॉजी निकालेंगे, कुछ और का तरीका निकालेंगे
तो ये रहेंगे नहीं, फिर भी इंडिया अच्छा बात है, अच्छा डिसीजन ले रहा है, क्योंकि जिस जगह पे इंडिया जा रहा है तो पहले उनके बॉर्डर सिक्योर होने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाइल आते हैं बॉर्डर से। और दूसरी बात यार, इसमें जरूर आप भी जवाब दीजिएगा कि बॉर्डर तो अभी कई जगह पे क्लियर नहीं है कि इंडिया का बॉर्डर ये है और ये है, दो जगह पे, ये कश्मीर पे कर लें, कश्मीर पे तो इशू है ना, पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ा उस पर लड़ाई चल रही है, तो अभी किस जगह पे बाढ़ लगेगी ये एक इशू बनेगा। बिल्कुल, जो जहाँ पे इंडिया की एक हुकूमत है ना, जहाँ पे इंडिया का मतलब कि समझ लें कि उस लैंड पे जो भी है अपना इख्तियार है, वहां पे लैंड लगेगी ना, वो तो बात ये पीओके मसले पे ना भी अभी बाकी। इंडिया का कब्जा नहीं है, तो पीओके का भी मसला बनेगा और इधर भी। चलो देखते हैं, ये तो वक्त आएगा तो पता चल जाएगा वो कि जैसे इंडिया अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मसला है बॉर्डर हाँ, का, वो ठीक है, बॉर्डर पे मसला लेकिन है। हमने वो लगाई हुई है, बाढ़ लगाई हुई है, लेकिन वो ये कहते हैं बाढ़ ना लगाओ, हमने अपना सिक्योर करना है, हर कोई सिक्योर करता है और हमने भी लेकिन सिक्योर समझ नहीं करना है। आती उनको इतराज क्या है उनको इतराज ये है कि वो कहते हैं कि ये जो एरिया जगह है ये हमारा है, अफगानिस्तान का, ये वो कहते हैं पाकिस्तान का अफगानिस्तान। नहीं है, इधर भी इंडिया के साथ भी यही लफड़ा है, या कश्मीर बाढ़ का जो खत्म करो ये। जैसे जैसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं ना, उस एरिया पे अभी कुछ एरिया पे वो देखेंगे ना, ये लाइन लगी है, वो पाकिस्तान का कब्जा है, और अभी बाढ़ अभी मेरे ख्याल है उससे दूसरी जगह लगाएंगे, आगे तो आएंगे तो लड़ाई होगी, तो देखते हैं आने वाला वक्त कैसा होगा। पर फिर भी ये एक अच्छा डिसीजन है, इंडिया ने अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि अपना मुल्क को स्कोर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी के बहुत लिए तो जरूरी है। मैं कहता हूं कि इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी बाद में, बाकी डिफेंस तो चलो बाद में, लेकिन सिक्योरिटी के लिए ये तो है ना कि अपने, अब जैसे अब अपना हमारा घर हो तो उसको सिक्योर करने के लिए हम चारों तरफ से बंद करने की कोशिश करेंगे आजकल के माहौल के मुताबिक। नहीं तो पहले होता था कि ओपन होते थे सबके, अपना छतें भी सेम होती थी, कोई रुकावट नहीं होती थी बीच में, क्योंकि उस वक्त और जमाना था। लेकिन आजकल यकीन करें ये जमाना ही बदल चुका है। बिल्कुल, आजकल हर एक को अपना घर सिक्योर करना चाहिए और बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि आप कहीं से भी कोई भी लूप होल दे देंगे तो बस फिर आप समझे गए। और इंडिया जो है वो इसी तरह बॉर्डर, ज़ाहिर है पाकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान और इंडिया का जो है बॉर्डर है वो एक से दीवारें साथ साथ हैं, कुछ भी हो जाता है, मतलब पता है गुआंढी हूँ, दोनों आपस में कचरा फेंक देते हैं कुछ ना कुछ होता रहता है। कचरा नहीं, to say drugs. मैं वही कह रहा हूँ ना, कचरा वो गुआंढी है तो कचरा ही फेंकते हैं ना आपस में, तो या कोई गंद फेंक दिया या कोई चीज फेंक दी या कुछ उधर से गाली निकाल दी, इधर से गाली निकाल दी, मसला बनता है। तो पड़ोसी पता है उनको, सारा पता है No battles यार। वो। और दूसरा जो है पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दीवारें एक साथ हैं, तो ज़ाहिर सिक्योर तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल करना। ड्रग का जो मसला ना, ये कोई आम मसला नहीं है, इससे नौजवान नस्ल तबाह हो जाएगी, तो वो खत्म करने के लिए इकदाम तो उठाने पड़ते हैं ना, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो इंडिया की हो। अगर साइलेंट आपने जंग करनी है ना, साइलेंट जंग करनी है तो उसकी यूथ को खराब कर दो। जाहिर है उसकी यूथ गई तो समझ लो कि वो कंट्री गया। हाँ, तो वही बताया ना, जो है ना सबसे बड़ा और आसान तरीका, क्योंकि लड़के तो मारा नहीं जा सकता, यूथ को आपने नशे पे लगा देना है, बुरी आदतों पे लगा देना है। तो आम अगर घरेलू मामलात में भी देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि किसी के साथ अगर दुश्मनी चल रही हो तो लोगों की कोशिश होती है कि उसकी औलाद को खराब कर दिया जाए, उसकी औलाद की आदतें जो है वो खराब हो जाए, समझो वो पूरा घर वैसे ही तबाह हो जाए। तो इंडिया वैसे भी यूथ ही है सारे, और ज्यादा जो है वो यंग ही है, यंग कंट्री है, तो जाहिर है उनको खराब करने के लिए ये चीजें ही होती हैं। अगर वो खराब हो जाएंगे तो नशों में लग जाएंगे, तो फिर वो लड़ने के लिए कौन आएगा। पंजाब में ज्यादातर जो है वो नशे में लगे हुए हैं, लेकिन सारे नहीं, काफी सारे हैं, मतलब हो गया नशा केंद्र। हाँ, बहुत कंट्रोल किया है पंजाब ने भी, और काफी नौजवान जो हैं यहाँ पे देख लें यार, जो बंदा नशे करता है उसका क्या हालत होती है, यहाँ पे कितना है। तो ये अच्छी चीज है, अपने मुल्क को सिक्योर करना चाहिए, टेररिज्म से, नशे से, हर चीज से पाक करना चाहिए, और ये बेहतर इकदाम है हमारी तरफ से, तो बेहतर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जबरदस्त वीडियो अच्छी थी। जी बोले। हाँ बस ठीक है, वीडियो अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, नो डाउट, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो देखने और सुनने को मिले। और अगर हमारी डिबेट यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट्स करें, बस कर दो, कमेंट सेक्शन जो है ओपन है, और अपनी राय जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।